वेलकम बैक टू आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जहां पे आपको मिलता है कंप्लीट कॉम्बो नॉलेज, फिर चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई से या आईसीएसई से। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 के इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में मैं निहाल सर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 9, जिसमें हम कवर करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। इसके पहले टोटल 8 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने डाले हुए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो वीडियोस जाके जरूर देखिए, तब जाके आपको धीरे धीरे आगे की वीडियोस लेक्चर्स आपको समझ में आते जाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि मैं आपके सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स इन लेक्चर्स के थ्रू क्लियर कर पा रहा हूं। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो इनको लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज के हम इस पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की जो बेसिक बातें हैं आपको पता होनी चाहिए बेटा। जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो नियर अबाउट 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। काफी सिलेक्टेड और शॉर्टलिस्टेड क्वेश्चंस और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके लिए निकाले हुए हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन काफी डिटेल में समझा सकूं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन, यू आर प्रोवाइडेड विद 2 कंटेनर्स। हमारे पास कितने कंटेनर है? 2 कंटेनर हमको प्रोवाइड किए गए हैं। मेड अप ऑफ कॉपर, एक कंटेनर है कॉपर का। ओके चलिए, एक कंटेनर है कॉपर का एंड एल्यूमिनियम। दूसरा कंटेनर किसका है? एल्यूमिनियम का। एक है कॉपर का और दूसरा है एल्यूमिनियम का। ठीक है, डन। यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द सोल्यूशन ऑफ, अच्छा हमारे पास कितने सॉल्यूशन है? देखिए, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड, उसके बाद हमको प्रोवाइड किया गया बेटा जिंक क्लोराइड एंड अलोंग विद द वाटर। ठीक है, हमारे पास 4 तरीके के सॉल्यूशंस भी उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। इन विच ऑफ द कंटेनर कैन दीज सॉल्यूशंस बी केप्ट? क्या बोला गया है? ये जो 4 सॉल्यूशंस है हमारे पास, जो कॉपर और एल्यूमिनियम के कंटेनर है, इन दोनों कंटेनर में से कौन से कंटेनर में हम ये सॉल्यूशंस रख सकते हैं? अब इसका बेसिक कंसेप्ट अगर आपको जानना है तो सिंपल सी बात है बेटा कि देखिए यहाँ पे कंटेनर कौन सा है, एक कॉपर का कंटेनर है और एक एल्यूमिनियम का कंटेनर है। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि कॉपर के साथ इनमें से कौन सा सॉल्यूशन रिएक्ट करेगा। अगर रिएक्ट करता है तो भाई हम उसको उस कंटेनर में नहीं रखेंगे, और अगर रिएक्ट नहीं करता या उनके बीच में किसी भी तरीके की रिएक्शंस नहीं होती, केमिकल रिएक्शन नहीं होती, तो ही हम वो सॉल्यूशन उस कंटेनर में रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से क्या समझ में आता है? इस क्वेश्चन से एक चीज समझ में आती है बेटा कि अगर आपको एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी पता हो, या मैं सिंपल भाषा में अगर बताऊं, अगर आपको एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सीरीज अगर पता है तो आप डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चंस को काफी बेटर वे से अटेम्प्ट कर लोगे और काफी हाई स्कोर इसमें आपको मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा, और आपको आंसर्स भी इसी तरीके से लिखने हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कॉपर के लिए। किसके लिए? कॉपर के लिए कि अगर ये जो सॉल्यूशंस है ये जब हम कॉपर कंटेनर में डालेंगे तो इस कॉपर कंटेनर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, हेडिंग यहां पे डाली हुई है, रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ। अब कॉपर का रिएक्शन किसके साथ? सबसे पहला सॉल्यूशन कौन सा दिया है? HCl। तो सबसे पहला हम देखते हैं HCl। तो HCl कैन नॉट रिएक्ट विद द कॉपर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं करता, और मैंने जैसे कि बोला था जो रिएक्ट नहीं कर सकता वो हम उस कंटेनर में रख सकते हैं। सो HCl कैन स्टोर्ड इन अ कॉपर कंटेनर। डन है गाइस। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन दिया है उसने, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब ये नाइट्रिक एसिड जो है बेटा ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका मतलब डेफिनेटली ये कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करके क्या फॉर्म करेगा बेटा? वो कॉपर नाइट्रेट फॉर्म करेगा। तो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद द कॉपर, फॉर्म्स कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर। अगर नाइट्रिक एसिड कॉपर कंटेनर के साथ रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब हम नाइट्रिक एसिड को कॉपर के साथ नहीं रख सकते। क्लियर है? या कॉपर कंटेनर में हम नाइट्रिक एसिड को स्टोर नहीं कर सकते।
चलिए, तो आपको दो सॉल्यूशन के बारे में पता चल गया। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया है। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा है? नेक्स्ट सॉल्यूशन है बेटा हमारे पास जिंक क्लोराइड। कौन सा है? जिंक क्लोराइड। अब यहां पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज देखने को मिलेगी बेटा, जिंक और कॉपर के बीच में, जिंक और कॉपर के बीच में। तो कॉपर जो होता है इज लेस रिएक्टिव देन द जिंक, मतलब कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक के कंपैरिजन में कम होती है। अगर कॉपर की रिएक्टिविटी कम है तो वो कॉपर उस जिंक को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। अगर डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है इसका मतलब क्या? किसी भी तरीके की रिएक्शन उसमें होगी नहीं। इसका मतलब हम जिंक क्लोराइड स्टोर कर सकते हैं कॉपर कंटेनर में। अब चलते हैं वाटर की तरफ। अब वाटर भाई सिंपल सी चीज है, देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड कॉपर मेटल एट रूम टेम्परेचर। कॉपर में और वाटर में किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं होता। सो हम पानी को भी कॉपर कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। इससे हमको क्या पता चलता है बेटा कि कितनी चीजें हम कॉपर कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज हम HCl को भी स्टोर कर सकते हैं। दूसरी चीज हम ZnCl2 जिंक क्लोराइड को भी स्टोर कर सकते हैं। और तीसरी चीज वाटर को भी स्टोर कर सकते हैं। कौन सी चीज को स्टोर नहीं कर सकते? तो वो है बेटा हमारा HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। तो आपको ये जो कॉपर के साथ की जो रिएक्शन है वो आपको समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ। अब हम एल्यूमिनियम कंटेनर की बात करते हैं। अब हम एल्यूमिनियम कंटेनर की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम कंटेनर में अगर मैं HCl डालता हूं बेटा, क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एल्यूमिनियम जो है बेटा वो रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और क्या बनाएगा? वो बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। और साथ में बेटा हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करेगा। इसका मतलब यहां पे क्लियरली मेंशन है और हम देख पा रहे हैं कि जब अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हम एल्यूमिनियम कंटेनर में रखते हैं तो केमिकली वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका मतलब इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम कंटेनर। तो HCl को हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कि एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। नाइट्रिक एसिड oxidize aluminium and forms a protective aluminium oxide layer। क्या बनाएगा बेटा? aluminium oxide का लेयर बनाएगा which prevents the further reaction। इसका मतलब ये जो नाइट्रिक एसिड है एल्यूमिनियम को फर्दर रिएक्शन होने से बचाएगा, मतलब केमिकल रिएक्शन में जाने से बचाएगा। इसका मतलब नाइट्रिक एसिड हमारे काम का है। तो नाइट्रिक एसिड को हम एल्यूमिनियम कंटेनर में क्या कर सकते हैं बेटा? स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम स्टोर नहीं कर पाएंगे और नाइट्रिक एसिड को हम स्टोर कर पाएंगे। अब चलते हैं हम कि एल्यूमिनियम के साथ जिंक क्लोराइड किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं बेटा। अब एल्यूमिनियम और जिंक की अगर बात आ ही गई है तो यहां पे फिर से रिएक्टिविटी सीरीज मैटर करेगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से बेटा एल्यूमिनियम जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है जिंक से। किससे? जिंक से। सो इट कैन डिस्प्लेस द जिंक फ्रॉम द जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है उसमें से एल्यूमिनियम क्या करेगा? जिंक को करेगा डिस्प्लेस, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी पक्का यहां पे। और क्या बनाया जाएगा बेटा? एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में क्या निकलेगा यहां से? जिंक मेटल। जिंक बाहर चला गया, केमिकल रिएक्शन हो गई, नया प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब मैं मेरे जिंक क्लोराइड को क्या नहीं कर सकता बेटा? मैं मेरे जिंक क्लोराइड को स्टोर नहीं कर सकता। कौन से कंटेनर में? एल्यूमिनियम कंटेनर में। ठीक है, चलिए बेटा अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं वाटर का एल्यूमिनियम के साथ क्या रिएक्शन है। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा बेटा कि एल्यूमिनियम जो है ना वो हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता बेटा। तो इसका मतलब हॉट वाटर और कोल्ड वाटर जो होता है वो एल्यूमिनियम कंटेनर में तो आप रख सकते हो, लेकिन एल्यूमिनियम जो है ना वो स्टीम के साथ रिएक्ट होता है बेटा। जो वेपर्स होते हैं, जो स्टीम होता है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। स्टीम के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, इसलिए कहीं ना कहीं आप एल्यूमिनियम कंटेनर में स्टीम ओरिएंटेड वाटर नहीं रख सकते। क्लियर है यहां तक? सो आई होप ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो
ये है लॉन्ग टाइप ऑफ आंसर बेटा, और आपको कोई भी आंसर इसी तरीके से सिस्टमैटिकली लिखना है कि कौन से कंटेनर में किस तरीके का सॉल्यूशन हम डालेंगे, और उस सॉल्यूशन को डालने के बाद किस तरीके का रिएक्शन होगा, और कौन सा सॉल्यूशन किस कंटेनर में प्रॉपर्ली स्टोर किया जा सकता है और कौन सा सॉल्यूशन प्रॉपर्ली स्टोर नहीं किया जा सकता है। जो रिएक्ट नहीं करेगा वो स्टोर किया जा सकता है, और जो रिएक्ट करेगा उसको स्टोर करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। यहां पे हमको वर्ड इक्वेशन दिए है। मैंने आपको बताया था बेटा कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होना तो उसमें तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली। पहला केमिकल इक्वेशन, दूसरा वर्ड इक्वेशन, एंड तीसरा उसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने यहां पे स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा हुआ है, वो आपके लिए छोड़ा हुआ है कि आप ये जब वीडियो देखोगे आप इन केमिकल रिएक्शंस के उन स्टेटमेंट्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। आई विल डेफिनेटली पर्सनली चेक इनटू दिस। ओके, चलिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या क्या रिएक्ट हो रहा है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको जानते हो इसको लाइम वाटर या स्लेक्ड लाइम। अब यहां पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से आया, कभी कभी यहां पे लाइम वाटर बोलेगा, कभी कभी क्या बोलेगा? लाइम वाटर बोलेगा, कभी कभी बोलेगा स्लेक्ड लाइम बोलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक नमूने के कितने नाम हैं। अगर आपको इतनी सी छोटी सी चीज पता रहेगी तो शायद आप ऐसे केमिकल रिएक्शंस काफी आसानी से लिख पाओगे, है ना। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये एरोस थोड़े से उनका अरेंजमेंट थोड़ा बिगड़ गया है, आप ध्यान से देखिएगा। ओके, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तब बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो इसने हमको वर्ड इक्वेशन दिया है बेटा, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH/2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 और कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। अब ये कार्बोनेट है, इसका मतलब है देखो ये प्रेसिपिटेट है, सॉल्ट है ये, ठीक है, और बनेगा वाटर। क्या बनेगा बेटा? वाटर। इसका मतलब अभी उसने क्या बोला है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस भी होना बहुत जरूरी है। देखते हैं बैलेंस है क्या। कैल्शियम यहां पे 1 है बेटा, कैल्शियम यहां पे 1 है। ओके, ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 है, तो ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 3 और 1 4। ओके, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है बेटा, वेरी गुड। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, बहुत बढ़िया। तो ये जो केमिकल इक्वेशन हमने लिखा वो ऑलरेडी क्या है? बैलेंस्ड है बेटा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में बोला है जिंक जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जिंक तो ऑब्वियसली Zn है, सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3, ये बना रहा है। अब यहां पे जिंक और सिल्वर की बात हो रही है तो यहां पे भाई रिएक्टिविटी सीरीज आएगा। जिंक जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस करने वाला है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, और जिंक नाइट्रेट बनाएगा ZnNO3/2 और वहां से क्या निकल जाएगा बेटा? सिल्वर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया तरीके से। फिर चलते हैं बेटा एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। क्या है? एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, इट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। अब यहां पे क्या हुआ है? एल्यूमिनियम, जब भी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर से क्या है? हाईली रिएक्टिव है। तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम कॉपर को रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा एक नया कंपाउंड। ठीक है, तो कैसे बनाएगा? थोड़ा सा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिख के देता हूं बेटा। ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस यहां पे होगा कॉपर क्लोराइड, इट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वहां से कॉपर निकल जाएगा, तो कॉपर हो जाएगा बेटा ट्वाइस Cu। क्या हो जाएगा? ट्वाइस Cu। इज दैट क्लियर गाइस? आप सबको दिख रहा है क्लियरली? थोड़ा सा पीपीटी मिसमैच हो गया है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं बेटा, लास्ट क्वेश्चन का रिएक्शन आप मुझे भेजिए कमेंट बॉक्स में, मैं देखता हूं। लास्ट क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट। क्या बोला है? बेरियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट, दोनों का रिएक्शन के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है वो है बेटा बेरियम सल्फेट और ये पोटेशियम क्लोराइड। अगर मैं आपको इसके 2 क्वेश्चन आपको पूछूंगा। सबसे पहला तो आप मुझे इसका केमिकल इक्वेशन कमेंट बॉक्स में बताइए,
और साथ ही में मुझे यह भी बताइए कि ये जो रिएक्शन है वो कौन से टाइप की रिएक्शन है। आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, ये कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, या एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, जो भी है उसमें से आप बताइए ये कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है। तो ये जो चौथा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए गाइस, तो उम्मीद करता हूं आपको ये रिएक्शंस भी समझ में आ गई होगी। अब चलते हम किसकी तरफ, अब चलते हम इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट हैपेंस व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग द फैट एंड ऑयल्स आर लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जिन फूड्स में, जिस खाने में फैट और ऑयल हो और उसको हम बहुत समय तक अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो लिस्ट तब उसके साथ क्या होता है, ये उसने पूछा है। सो लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेबल चेंजेस। तो उस खाने के साथ क्या होगा, ऐसे 2 चेंजेस आप मेंशन कीजिए एंड सजेस्ट द 3 वेज बाय विच दिस फिनोमिना कैन बी प्रिवेंटेड। और कम से कम 3 रास्ते ऐसे बताइए जिससे वो चीज हम रोक सकते हैं, वो जो भी फिनोमिना होगा उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैंने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में भी आप लोग को बहुत डिटेल में समझाया था बेटा कि अगर किसी खाने में फैट और ऑयल हो और अगर वो बहुत देर तक, बहुत समय तक अगर ऐसे ही रखे हुए हो, तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने की वजह से वो खाना जो है वो खराब होने लग जाता है, उसकी स्मेल आने लग जाती है, उसकी टेस्ट खराब हो जाती है, और उस प्रोसेस को या उस कंडीशन को या उस फिनोमिना को हम जो बोलते हैं बेटा, वो बोलते हैं रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। तो यहां पे लिखा हुआ है कि व्हेन द फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर, they undergo oxidation, leads to the unpleasant smell and taste. This process is called as rancidity. और ये rancidity which spoils, क्या करता है वो? spoil करता है फूड को and make it unfit for the consumption. उसको खाने के लायक नहीं छोड़ता, पूरी तरीके से खराब कर देता है वो प्रोसेस। तो उन्होंने बोला था कि क्या होता है, तो भाई रैंसिडिटी होता है। ओके, और क्या होता है? तो वो खाना खराब हो जाता है, हमारे खाने के लायक नहीं रहता। उसके बाद क्या बोला था? 2 ऑब्जर्वेबल चेंजेस। अब 2 ऑब्जर्वेबल चेंजेस, सबसे पहला चेंज तो यह है बेटा कि उसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है। द फूड डेवलप्स एन अनप्लीजेंट स्मेल। उसके बाद क्या? द फूड चेंजेस इन टेस्ट। उसकी टेस्ट बदल जाती है, लगभग उसकी सॉर या बिटर टेस्ट आ जाती है। फिर उसने बोला था कि मिनिमम 3 वेज तो भी बताओ कि ऐसे फिनोमिना, ये खाने को खराब होने से हमको बचाना है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे बेटा, दैट कीपिंग फूड मटेरियल इन द एयर टाइट कंटेनर्स। पहला प्रिवेंटिव मेजर हमारा, ठीक है। उसके बाद रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट अ लो टेम्परेचर, दूसरा प्रिवेंटिव मेजर मिल गया हमको। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द कुक फूड विद द सनलाइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि आप जो आप खाना बनाते हो उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सनलाइट से थोड़ा सा अवॉइड करो। एंड और एक इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर है बेटा, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट टू ऑक्सीडेशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स बताए थे, BHA एंड BHT। तो आप वो वीडियो लेक्चर्स में जब आप जाओगे तो उसके बारे में काफी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया। और हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है बेटा वो सीबीएसई के 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सोच सकते हो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और भाई घूम फिरा के ये काफी हाईलाइटेड चैप्टर के ऊपर ही क्वेश्चन पूछता है। 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देन आफ्टर अगर एक आ रहा है तो बार बार रैंसिडिटी आ रहा है। तो देखिएगा, ये गेसिंग पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज में और चीजें एक्सप्लेन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर अबाउट 1 आवर ऑफ एडिंग द स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम सेपरेटली। मतलब जो कॉपर और एल्यूमिनियम की स्ट्रिप है उसको हम सेपरेटली डालेंगे किसमें बेटा? फेरस सल्फेट में। अच्छा, यहां पे बोला गया फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में, फिल्ड इनटू 2 बीकर। अच्छा, मतलब हमारे पास 2 ऐसी बीकर्स हैं, ओके। इसमें भी फेरस सल्फेट है FeSO4 और इसमें भी फेरस सल्फेट है, ओके। तो इसमें हम डालेंगे कॉपर और इसमें हम डालेंगे बेटा एल्यूमिनियम, ठीक है। ऐसी कंडीशन दी है। नेम द रिएक्शन इफ एनी चेंज इन कलर
इज नोटिस। अच्छा, इसके अंदर किसी भी तरीके का कलर में चेंज आएगा क्या, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था बेटा वो सीबीएसई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। अब यहां पे सिंपल सी चीज, पहले हम इसको समझते हैं, कॉपर और फेरस सल्फेट को समझते हैं। तो कॉपर जो होता है बेटा, देखो ध्यान से, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज एडेड टू द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इन अ बीकर, नो चेंज विल ऑब्जर्व्ड। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन द आयरन। आयरन के मुकाबले कॉपर क्या होता है बेटा, लेस रिएक्टिव होता है। अब अगर ये चाचा लेस रिएक्टिव है तो अपने से हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो पहला चीज तो क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये एल्यूमिनियम और फेरस की बात है। अब एल्यूमिनियम और फेरस की अगर बात है तो मैं बता दूं बेटा आपको कि व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम इज एडेड टू द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, द ग्रीनिश कलर ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट कौन से कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का होता है, स्टार्ट्स फेडिंग। व्हाई? इट बिकम्स कलरलेस आफ्टर अबाउट एन आवर। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन द आयरन। एल्यूमिनियम क्या है, फेरस से ज्यादा रिएक्टिव है। तो एल्यूमिनियम जब भी इसके घर में आएगा, ये फेरस को उठा के फेंक देगा, डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा। और साथ में ये जो फेरस है, ये जो आयरन है, ये आयरन को सेपरेट आउट कर देगा। तो यहां पे पता चल रहा है कि रिएक्टिविटी सीरीज के डिफरेंस की वजह से एल्यूमिनियम फेरस को डिस्प्लेस करेगा। तो इसका मतलब यहां पे केमिकल रिएक्शन पक्का आएगी। आई होप आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट, अरे वाह, तो यहां पे बेटा हमारे लॉन्ग टाइप ऑफ जो क्वेश्चन आंसर्स है वो यहां पे होते हैं फिनिश। और इंपॉर्टेंटली मैंने लास्ट में यहां पे एक चीज रखा था जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी बताया है। पार्ट 2 या 3 में समथिंग हो सकता है, आपको वहां पे ये सीखने को मिलेगा। अगर कोई डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा है तो बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ये जो डिफरेंस वाले जो डेफिनेशंस है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए है। चलिए, यहां पे हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सीरीज होती है फिनिश। हमने काफी बेटर तरीके से कोशिश की है आप तक वो डिटेल नॉलेज पहुंचाने की, जिसमें हमने एमसीक्यूज पहले शुरू किया, उसके बाद हमने केस बेस्ड स्टडीज शुरू किया, उसके बाद हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चंस लिए, उसके बाद हमने शॉर्ट आंसर्स को पढ़ा एंड एट द एंड हम लोगों ने पढ़ा लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हमने मेजरली 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियोस, हमारे ये लेक्चर्स काफी पसंद आ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। तो एट द एंड आप सबसे वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक, कमेंट और शेयरिंग दबा के करो ताकि हमको मोटिवेशन मिले और साथ में हम लोगों को नेक्स्ट मोर वीडियोस एक्सप्लेन करने का मौका मिले। तो इसके बाद हम जो क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं बेटा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के ऊपर। तो स्टे ट्यून एंड कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। हैव अ गुड डे।